कि अमित शाह जी ने किस तरह से चुनाव को संभाला है। मैं सहमत नहीं उनके कार्यशैली से, लेकिन मैं उसको भी नकार नहीं सकता कि वो कामयाबी दिलाते हैं। मेरी एक बार उनसे बात हो रही थी अमित शाह जी से, तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन जो है वो सिर्फ इस पे नहीं जीता जाता, नैरेटिव बना के जीता जाता है, एटीट्यूड पे जीता जाता है, सिर्फ काम पे नहीं जीता जाता। तो सिर्फ नीतीश कुमार का काम नहीं है, नीतीश कुमार का कोई इतना बढ़िया काम नहीं है, बिहार की हालत कोई बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं है। अगर आप दूसरे राज्यों से मुकाबला करें तो पिछले 20 साल में दूसरे राज्य बहुत आगे बढ़ गए हैं, जबकि बिहार बहुत पिछड़ा रह गया है। तो बिहार की बड़ा बदनसीबी है बिहार की कि बिहार में जो परिवर्तन आना चाहिए था नहीं आया, और अभी भी मुझे आता नहीं दिख रहा। ये गठबंधन कितनी भी सीटें ले ये एनडीए कितनी भी सीटें ले आए, लेकिन उससे बिहार में परिवर्तन नहीं आएगा, रोजगार नहीं आएगा, इंडस्ट्री नहीं आएगी, बदलाव नहीं आएगा, ये मुझे नजर आ रहा है। तो उस बदलाव के लिए अब क्या करना होगा, क्योंकि मुझे नीतीश कुमार जी जीत जरूर जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी को अंदाजा करना होगा, उनकी उम्र हो गई है और अब वो नए सिरे से बिहार को उस तरह से आगे नहीं ले जा सकते जिसकी बिहार को जरूरत है। और जो युवा लीडरशिप है तेजस्वी की, वो एक तरह से फेल हुई है। वो सिर्फ अपने बाप की कमाई पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बाप की कमाई से आगे नहीं बढ़ सकते आप। इसमें इन्हें अखिलेश यादव से सबक सीखना होगा कि वो बाप की कमाई से नहीं, उन्होंने खुद अपनी कमाई खड़ी की है, तो तेजस्वी को अपनी कमाई बनानी पड़ेगी। लेकिन सर देखिए, अब जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे थे आरजेडी की तरफ से, वो तमाम मुद्दे उठाए गए, फैक्ट्री का हो, बेरोजगारी का हो, पलायन का हो, लेकिन वो मुद्दे असर होते हुए चुनाव में नजर नहीं आए सर। नहीं, देखिए, मुद्दों से खाली, मुद्दे उठाने से खाली नहीं होता ना काम। आपके पास जमीन पे जो आपकी सोच, मैं जो कह रहा हूँ, सोशल इंजीनियरिंग बहुत जबरदस्त चाहिए होती है, और सोशल इंजीनियरिंग करने में अमित शाह जी से ज्यादा होशियार कोई नहीं है। जो मैंने शुरू में ही कहा था कि मंडल जो है वो मुस्लिम यादव वोट का कॉम्बिनेशन था, उस पे आप बहुत बार जीत लिए, लेकिन अब आगे नहीं जीत सकते आप। अब आपको नए सिरे से सोशल इंजीनियरिंग करनी होगी, नए सिरे से छोटे छोटे नए ग्रुप को खड़ा करना होगा, और जो महिला का वोट है उसको आपको समझना होगा कि आज भारत में महिलाओं का वोट ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रभावकारी है। ये तो वजह भी है ना, आप देखिए ना, पिछले कुछ समय से जो राज्यों के चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं के लिए सबसे पहले बताया जाता है कि कितने रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे। ये तो एक नया ट्रेंड सा हो गया फ्रीबीज का, जो कि हर पार्टी कर रही है। अच्छा सर, मेरा सवाल एक ये भी, बिहार चुनाव क्या संदेश देता है? ये चुनाव हर लिहाज से ऐतिहासिक रहा, जिस तरह से इसमें वोटिंग हुई, जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी हुई, जिस तरीके से जो रिजल्ट अब सामने अभी फिलहाल रुझान आ रहे हैं, ये क्या संदेश दे रहे हैं, किस बदलाव की तरफ बिहार? माफ करें, मुझे कोई बहुत भारी बदलाव नजर नहीं आ रहा है बिहार में। संदेश ये है कि किसी भी तरह से जीत जाओ, चाहे वोट चोरी से, चाहे वोट खरीदारी से, चाहे लुभा के लोगों को, चाहे समझा के लोगों को, चाहे बहका के लोगों को, लेकिन जीत जाओ। तो जीतने के बाद क्या होगा वो सवाल उठता है, और जीतने के बाद मुझे कोई बहुत कुछ होता नजर नहीं आ रहा है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर रोजगार आता नजर नहीं आ रहा, चाहे ये सरकार आ जाए चाहे वो सरकार आ जाए। तो इसलिए बिहार के अंदर जो बड़ा परिवर्तन है, वहाँ तो एक बड़े सामाजिक क्रांति की जरूरत है, और सामाजिक क्रांति ये पार्टियां नहीं ला सकती वहाँ पर। और बदनसीबी है कि लेफ्ट जो थोड़ा सा सामाजिक क्रांति की बात करता है, लेफ्ट भी अब वहाँ पे कमज़ोर होता चला गया है बिहार के अंदर। तो बिहार के लिए भविष्य कोई बहुत भारी है नहीं, क्योंकि ये सच्चाई है कि जो नया विकास आता है वो गुजरात चला जाता है, वो बिहार और यूपी में इतना नहीं आता है। तो अब अगर विकास आएगा भी, चाहे वो डबल इंजन की सरकार हो, चाहे ट्रिपल इंजन की सरकार हो, लेकिन इंजन गाड़ी तो गुजरात ही लेके जाएगा। वो बिहार में सिर्फ जो है प्लेटफॉर्म पे खड़ी होगी, लेकिन वहाँ पे माल नहीं उतरेगा, माल कहीं और जाके उतरेगा। तो इसलिए बिहार में कोई बहुत भारी परिवर्तन नहीं लगता, और नीतीश कुमार जी वो लीडरशिप नहीं हो सकते कि जो अब परिवर्तन लाए। 20 साल में वो परिवर्तन नहीं ला पाए। हाँ, जरूर है कि स्टेटस को मेंटेन करते हैं वो, एक जो होना चाहिए कि बहुत ज्यादा बिगड़ाव नहीं आता, लेकिन सिर्फ बिगड़ाव रोकने से विकास नहीं होता। विकास होता है जब आप एक नई सोच के साथ एक नए जो है इश्यूज को लेके चलते हैं, और जो इकोनॉमिक एक डेवलपमेंट, एक इकोनॉमिक क्रांति चाहिए, वो क्रांति यूपी में थोड़ी बहुत आई है नजर, लेकिन बिहार में बिल्कुल नजर नहीं आ रही मुझे, उड़ीसा में भी नजर नहीं आ रही, तो बंगाल का भी हाल को बहुत अच्छा नहीं है। तो ये पूरा जो रीजन है ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट का, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा, और वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सिर्फ इस सोशल इंजीनियरिंग से बहुत ज़्यादा आगे जा पाएगी। ये शायद उनके लिए
जरूर कामयाबी बहुत मिली है, लेकिन लोकसभा में सवाल उठेगा बहुत बीजेपी के और एनडीए के सामने भी। तो आने वाला वक्त जो है उसमें ये सवाल उठेगा कि जो आपने सारे वादे किए थे, हमने वोट दे दिया, अब हम आपको वोट क्यों दें? तो जब 3 साल बाद लोकसभा चुनाव आएगा तो उसमें मुश्किल खड़ी होगी। अच्छा सिद्दीकी सर, पिछले कुछ समय से अगर बीजेपी के स्पेसिफिक प्रदर्शन को देखें कुछ राज्यों में, तो क्या ये सिर्फ एक माइक्रो मैनेजमेंट जिसकी बात हम करते हैं, अमित शाह जो करते हैं, क्या उसकी वजह से है? जिस तरीके से वो प्लानिंग करते हैं राज्य दर राज्य, वो समझते हैं कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं, किस तरीके से उस पर काम करना है, क्या यही वजह है कि इस तरीके से क्लियर मैंडेट मिलता जा रहा है? नहीं, देखिए ये सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि मेरा मानना है कि आज विश्व में इतनी बढ़िया वेल ऑयल्ड वेल प्लान्ड इलेक्शन विनिंग मशीनरी पूरे विश्व में कहीं नहीं है जितनी भाजपा की है। और भाजपा की असल ताकत है आरएसएस, क्योंकि ये जो दूसरी पार्टियां हैं इनके पास काडर नहीं है। और आप भीड़ तो जमा कर लेते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग, राहुल गांधी की मीटिंगें बहुत भारी हो जाती हैं, राहुल गांधी के साथ यात्रा में बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन उसे वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास ग्राउंड लेवल वर्कर नहीं है, आपके पास ग्रास रूट वर्कर नहीं है। तो जब तक आप ग्रास रूट काडर नहीं क्रिएट करेंगे जो कमिटेड हो कांग्रेस पार्टी के लिए, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लीडर आप ये लीडर, कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो लीडरों की पार्टी रह गई है, और जो आरजेडी की दिक्कत है कि वो परिवार की पार्टी रह गई है, परिवार में ही एक आपस में जंग चलती रहती है। तो इसलिए अच्छा सर, एक बात ये भी तो है ना, पार्टी जैसी दूरदर्शी पार्टी का नेतृत्व हमें मिला। इस तरह से हम धन्यवाद करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के हर जो बड़े सियासतदान का, और खास तौर पर जो इतने भी कर्मठ कार्यकर्ता और राणा साहब के परिवार का हर इंसान, जिन्होंने दिन रात एक कर ये जो जीत है हासिल की। देवयानी जी क्या कहेंगे, आज आप रिकॉर्ड मार्जिन से जीते, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि जिस तरह से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी ने 2024 में बढ़ चढ़कर राणा साहब को आशीर्वाद दिया था, एक बार फिर उन्होंने जिस तरीके से राणा साहब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपना परिवार मानते थे, आज एक परिवार होने का फर्ज निभाया और हमें बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम जीवन भर शुक्रगुजार हैं। में भी बीजेपी जीत रही है, यहाँ आप नगरोटा सीट जीती है, क्या कहेंगे? हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमें आज वो हिस्सा लेने का हमें ये कहा जाए कि जिस तरह से राज्यवार ये प्रदर्शन तो हमने बात कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बिहार चुनाव की बात करें सर, उम्मीदें काफी ज्यादा थी, लेकिन क्या माना जाए कि यह महागठबंधन का कंफ्यूजन था जो उसे ले डूबा है? ये महागठबंधन की जो हार होती हुई नजर आ रही है, ये क्या उनका कंफ्यूजन था? क्योंकि राहुल निकालते वोटर अधिकार यात्रा, उसमें तेजस्वी बड़े अच्छे से ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसके बाद तेजस्वी फिर तुरंत समझ में उनको आता है कि अरे ये तो कांग्रेस की तरफ हवा हो गई है, फिर अपना बिहार अधिकार यात्रा निकालने लगते हैं। क्या जनता के बीच में जो मैसेज देना था महागठबंधन को, वो मैसेज जा नहीं पाया सर? सिद्दीकी सर, क्या आपको आवाज आ रही है सर? तो मेरा ये सवाल आपसे कि मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी सर, आप ही से सवाल है जी सर। सवाल मेरा ये है कि महागठबंधन की अगर सर बात करें तो क्या महागठबंधन जो ग्राउंड पर दिखाना चाहता था वो दिखा नहीं पाया? क्योंकि सर देखिए ना, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा करते हैं, उसमें तेजस्वी भाग लेते हैं, लेकिन उसके बाद तेजस्वी को शायद ऐसा एहसास होता है कि यह हवा कांग्रेस की तरफ चली गई है, वो बिहार अधिकार यात्रा निकालते हैं। तो कुल मिलाकर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ क्या महागठबंधन में? बिल्कुल क्रिएट हुआ, और जिस तरह से कंपटीशन शुरू हो गया राहुल गांधी में और तेजस्वी में, और तेजस्वी को शायद डर हो गया कि कांग्रेस ज़्यादा शक्तिशाली बन के उभरेगी या राहुल गांधी ज़्यादा प्रभावी होंगे। हालांकि उनकी गलत फहमी थी, ये उनको समझना चाहिए था कि कांग्रेस के पास नीचे वर्कर नहीं है। बल्कि मेरा मानना है कि कांग्रेस ने पिछली बार भी गलती की थी, इस बार भी की थी। कांग्रेस को 25-30 से ज़्यादा सीटें बिहार में नहीं लड़नी चाहिए। जो जितनी सीटें वो मांगते हैं उसकी उनमें क्षमता नहीं है उनके पास, और नहीं। अच्छा, तो कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर आगे है। और आपको बता दें, अच्छा सिद्दीकी सर, महागठबंधन की जो ये स्थिति है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या नजर आता है सर? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण, जो मैंने शुरू में ही बात कही थी, कि सबसे बड़ा कारण ये है कि ये अपने बाप दादा की कमाई पे गुजारा करना चाह रहे हैं। तो जो लालू ने जो कमाया था उस पे
तो लालू की जो कमाई हुई जो धन था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। इन्हें दोबारा से पार्टी को नए सिरे से जिंदा करने की ज़रूरत थी, वो इसमें करने में कामयाब रहे। इन्होंने टिकट ठीक तरह नहीं बांटे हैं, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जो मेरे पास खबरें आई हैं कि टिकटों के बांटने में उसके जीतने की क्षमता से ज़्यादा और फैक्टर्स ने काम किया है। कहीं लेन देन के फैक्टर भी नीचे बहुत काम किए हैं। तो करप्शन जो है वो पार्टी के अंदर भी करप्शन टिकट बांटने में भी बहुत भारी रहा है। तो जिसका नतीजा ये है कि हालत बहुत अच्छी नहीं हुई। हालांकि आरजेडी के पास वोट बहुत अच्छा है, और जैसा कि पिछली बार तो 1% वोट का सिर्फ अंतर था, और लेकिन इस बार उससे ज़्यादा बदतर हालत हो गई है इसकी। तो और तीसरी बात यह है कि जो मैनेजमेंट है, जो अमित शाह जी का मैनेजमेंट है, वो इनके लिए बड़ा भारी पड़ जाता है। इनका मैनेजमेंट बहुत कमज़ोर है। इनको अपने मैनेजमेंट को बदलने की ज़रूरत है, इनको अपने स्टाइल को बदलने की ज़रूरत है, इनको अपने मुद्दों को बदलने की ज़रूरत है, इनको ज़मीन के ऊपर अपने जो इंजीनियरिंग है, सोशल जो इनका अलायंस है, उसको बदलने की ज़रूरत है। तो भारी परिवर्तन की ज़रूरत है अगर ये पार्टी ज़िंदा रहना चाहती है और लोकसभा के चुनाव में पैरों पर खड़ी होना चाहती है। तो बिल्कुल सिद्दीकी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ सर की मौजूदगी थी जिन्होंने बात की। The long-lasting development of Prime Minister Modi in Bihar, Bihar is with Prime Minister Modi. There is no doubt about that. भूपेंद्र जी, जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं, लग रहा है कि एनडीए 2/3 मेजोरिटी की ओर बढ़ रहा है। क्या रीजन लगता है कि आप लोग की इतनी बड़ी जीत, अप्रत्याशित जीत नजर आ रही है? देखिए, ऐसा है कि यह बिहार की धरती, लोकतंत्र की जननी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यदि जीत दिख रहा है तो गाय और माय की जीत है मेरे भाई। ये पूरे बिहार की धरती पर विकास जीत गया और बिहार का वीरप्पन का मटिया मेट हो गया। यह 14 करोड़ सम्मानित जनता को मेरे तरफ से, मेरे पार्टी की ओर से, मेरे एनडीए गठबंधन की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। और यह जीत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और इसी का परिणाम बिहार की सम्मानित जनता ने विकास बनाम वीरप्पन की हार की ओर जो है ना अपना तय कर। मैं रोक रहा हूँ, वीरप्पन कौन है? ये आपके नजर में वीरप्पन कौन? बिहार का वीरप्पन आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं रे भाई। अभी वीरप्पन जब उधर जिंदा है तो टाइगर इधर भी जिंदा है, नो डाउट। यह भूल थी गलफत में पर जो तंज है वो सामने आ रहा है। और देखिए, इस जीत का कारण एकमात्र है, वो है मोदी जी और नीतीश जी में बिहार की जनता का विश्वास। ये जीत है विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की, जो बुझी है उस विशेष प्यास की। ये जीत है बिहारियों के अरदास की। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा भी कि जब तक पूर्वांचल राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का संपूर्ण विकास नहीं होगा। और एक नीतीश कुमार जी जैसा जनता को और जनता की सुविधा के लिए खपा देने, बिहार ने डिसाइड कर लिया। बिहार के लिए, बिहार जिंदाबाद, बिहार की माताएं बहनें जिंदाबाद, युवा जिंदाबाद, सड़कें जिंदाबाद, ब्रिज जिंदाबाद, गांव-गांव की गली जिंदाबाद, गरीब को अनाज इलाज जिंदाबाद। तो धीरे धीरे ना विश्वास, शासन करके विश्वास कैसे पैदा करते हैं, ये मोदी जी से और नीतीश जी से सीखना पड़ेगा। ऊपर से सोने पे सुहागा हो गया चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी। ये पांडव जो है ना कमाल हैं बिहार के। ये जो 5 दलों का गठबंधन हुआ,
वो अद्भुत है। और मैं जानता हूं मैं भी रुझान पर बोल रहा हूं, देखिए अभी तो रुझान है जी करेक्ट हाँ, बिल्कुल। लेकिन सर कितना ही चेंज हो जाएगा, मतलब ऐसा थोड़ी होगा कांग्रेस 6 पे दिख रही है तो 60 हो जाए, ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं लग रहा फिलहाल। नहीं मैंने ये कहा भी नहीं है जी सर। देखिए ये जो चुनाव का रुझान दिख रहा है और अगर इसी तरह के नतीजे आते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसके विषय में चिंतन करना होगा और चिंता भी करनी होगी जी। और जिसको लेकर के राहुल गांधी जी लगातार बात कह रहे हैं कि इस चुनाव में हम ठीक है सर आप अपनी बात यहीं से पूरी कीजिएगा। जरा एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के सतीश कुमार आगे हैं, ये अहम जानकारी आ रही है सामने, जहां आपको बता दें कि राघोपुर में 5 राउंड की गिनती पूरी हो गई है और यहां पर जो महागठबंधन का चेहरा एक तरह से आप समझिए राघोपुर सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल आप लोग बहुत कारण रहा है, कितने बड़ी जीत का ये बहुत बड़ी जीत है, सुशासन की जीत है, बिहार की जनताओं की जीत है, माताओं बहनों महिलाओं की जीत है। बहुत अच्छा सर, प्रोफेसर रविकांत सर आप अपनी बात पूरी भी करें और सर कहीं ना कहीं ये लगता है कि ग्राउंड पर उतरकर जैसे बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट करती है, शायद उसका नतीजा ये है एनडीए के जो ये रिजल्ट्स हैं। देखिए बीजेपी का मैनेजमेंट तो चुनाव आयोग के साथ भी है, बीजेपी का मैनेजमेंट वो अभी देखा गया है कि किस तरह से चुनाव को महंगा किया जा रहा है, भयानक रूप से पैसा झोंका गया और कितने लोगों को ले जा करके फर्जी वोट डलवाया गया है, लोगों ने 2-2 उंगलियों पर निशान लगे हुए दिखाए। सर सवाल तो यही है ना कि ये मुद्दे तो आपने उठाए लेकिन जनता कितना इससे कन्विंस हो पाई। अच्छा हम आएंगे आपके पास, राकेश सिन्हा जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सर बहुत स्वागत है आपका। ये जो सबसे पहले सर ये जो फिगर्स आ रहे हैं, जो रुझान है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? देखिए चलिए एक बार और आज में कहता हूँ। सर आपको आवाज आ रही है सर? राकेश सिन्हा जी सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तब एक मंगवा चलिए हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे। फिलहाल ये जो पूरा रुझान है ये लगातार हम आपको दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं। और राघोपुर हॉट सीट, जी हाँ, वहाँ से फिलहाल बीजेपी के जो सतीश कुमार हैं वो आगे चल रहे हैं। अब ये क्या ये सीट भी बच पाएगी, ये अपने आप में बड़ी बात है। और राघोपुर में 5 राउंड की जो गिनती है वो पूरी हुई है। हम गेस्ट के पास भी चलेंगे। एक क्विक रिएक्शन आप दोनों से भी चाहती हूँ सर कि ये जो राघोपुर सीट है यहाँ पर भी देखिए 5 राउंड के पूरे हो गए यहाँ पर, मतलब अच्छा राकेश सिन्हा जी जुड़ गए। राकेश सिन्हा जी सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मेरा पहला सवाल ये जो रुझान है, हालांकि अभी नतीजों में